आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकीमिया के बारे में। तो ल्यूकीमिया को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं, हमारा पूरा जिस्म जो है सेल से मिलके बना हुआ है, और ये सेल्स कंटिन्यूसली बन भी रहे होते हैं और मर भी रहे होते हैं। ये सेल्स का बनना और मरना ये हमारे डीएनए के कंट्रोल के अंदर होता है। हमारे डीएनए के अंदर लिखा हुआ होता है कि कब सेल्स ने मरना है और कब सेल्स ने बनना है। सो वो तो हमारे कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो विदाउट कंट्रोल, हमारे डीएनए के कंट्रोल से बाहर हो जाए, विदाउट कंट्रोल जो है तकसीम होना शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं कैंसर। और इसी कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं। इसके अंदर स्किन का कैंसर है, ठीक है, बहुत सारी ऑल बॉडी पार्ट्स का जो है कैंसर है, ठीक है। इन्हीं कैंसर में से एक कैंसर जो है वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया कहते हैं ब्लड के कैंसर को। हमारा ब्लड जो है ये फ्लूइड और 3 तरह के सेल्स से मिलकर बना होता है: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का काम क्या है? रेड ब्लड सेल जो है ये ऑक्सीजन को लेके जाते हैं फ्रॉम आवर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और प्लेटलेट्स जो है आपको पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अगर हमें कहीं पे जख्म हो जाए तो उस जख्म से खून को रोकने में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। तीसरी तरह के जो सेल्स हैं वो हमारे पास हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारे जिस्म के अंदर एक फौज है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर ये फौज रखी है। ये फौज जो है इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करती है, या कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये जो फौज है वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये उससे लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। सो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ना, इनका डिवाइड होना, ये तीनों तरह के जो सेल्स हैं ना ये भी डिवाइड हो रहे होते हैं, हर वक्त डिवाइड हो रहे होते हैं और मर भी रहे होते हैं विद इन कंट्रोल, हमारे जीन्स के कंट्रोल के अंदर होता है। लेकिन अगर जीन्स में खराबी की वजह से, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से यही वाइट ब्लड सेल जो है विदाउट कंट्रोल तकसीम होना शुरू हो जाए तो इसे हम कहते हैं ल्यूकीमिया। देखिए, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब बनते हैं हमारी बॉडी के बोन्स के अंदर। और बोन में जो हमारा बोन मैरो है, स्पॉन्जी पार्ट ऑफ बोन है, उनके अंदर ये बनते हैं। बोन मैरो के अंदर जो है स्टेम सेल्स होते हैं। वो स्टेम सेल जो है डिवाइड होकर ये ऑल टाइप्स ऑफ सेल बनाते हैं। अब अगर स्टेम सेल के अंदर म्यूटेशन हो जाए, जीन्स के अंदर खराबी हो जाए, तो फिर क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे ये विदाउट कंट्रोल तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। विदाउट कंट्रोल तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और ये जो सेल्स बन रहे होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते, ये एबनॉर्मल होते हैं। नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, दे फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस, दे फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस। बट ये जो ल्यूकीमिया के बाइस जो सेल्स वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जो एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं ड्यू टू म्यूटेशन, ये जो है एक तो बन ज्यादा तादाद में रहे हैं, दूसरा ये इन्फेक्शन से हमारी हिफाजत नहीं करते हैं, तो ये डबल जो है इनके नुकसान हो रहा है। हमें जो फायदा होना था वो भी नहीं दे रहे, बदले में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। सो जब ल्यूकीमिया जो है इसके सेल्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो हमारा जो ब्लड है वो मोस्टली जो है वो इन वाइट ब्लड सेल्स से जो है मतलब ज्यादातर उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स कम होने की वजह से क्या होगा कि हमें थकावट होगी, ठीक है, हम थोड़ा सा भागेंगे और हमें जो है सांस जो है हमारा फूलने लग जाएगा। और इसके बाद जो है इवन यू टेक रेस्ट, अब जो है नॉर्मल जो आपकी हालत है, जो रेस्ट वाली हालत है उसके अंदर आप नहीं आते, आपकी जो थकावट है वो दूर नहीं होती। तो ल्यूकीमिया की और अलामत के अंदर जो है फीवर है, बार बार इन्फेक्शन का हो जाना है और ब्लीडिंग है। तो देखें ल्यूकीमिया, अब इसके सिम्टम्स जो है ये तो हमने पढ़ लिया। अब ये सिम्टम्स जो है आमतौर पर जो है इसके सिम्टम्स ज़हरी नहीं होते, ठीक है। इसके सिम्टम्स आमतौर पर जो दूसरी नॉर्मल हमारी इलनेसेस होती है उसकी तरह होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता। ल्यूकीमिया को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास है एक्यूट ल्यूकीमिया एंड क्रॉनिक ल्यूकीमिया। एक्यूट ल्यूकीमिया जो है ये ऐसा ल्यूकीमिया है जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल जो है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से डिवाइड होते हैं, बहुत ज्यादा तेजी से तकसीम होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो है ल्यूकीमिया वो ज्यादा तेजी से फैलता है। दूसरा जो है हमारे पास क्रॉनिक है। क्रॉनिक जो है ये स्लोली जो है इन्वेड करते हैं, स्लोली जो है सेल्स डिवाइड होते हैं। सो वी गेट सम टाइम टू गेट ट्रीटमेंट। जबकि दूसरे जो एक्यूट जो है उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी करनी पड़ती है, और अगर ट्रीटमेंट में जल्दी ना की और सेल्स जो है थ्रू आउट बॉडी
फैल गए फिर इसका इलाज जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो टाइप है ल्यूकीमिया की, दूसरी बेसिस पे जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी वो जो ल्यूकीमिया है वो कौन से टाइप के सेल्स में खराबी की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं लिम्फोसाइट्स और दूसरे होते हैं माइलाइड, लिम्फाइड और माइलाइड स्टेम सेल्स। तो इस तरह इनकी बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ल्यूकीमिया होता क्यों है, इसकी जो असल काजेज हैं वो अभी तक साइंटिस्ट जो है वहां तक नहीं पहुंच सके, अभी तक इसके काजेज का पता नहीं है। तो चंद एक फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है आपको ल्यूकीमिया होने के चांसेस बढ़ सकते हैं वो क्या है, वो है एक्सपोजर टू हाई रेडिएशन। अगर आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं रेडिएशन में, या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ल्यूकीमिया की तो उससे भी आप भी जो है सस्केप्टिबल हैं टू ल्यूकीमिया, या फिर अगर आपको पहले कोई और कैंसर हो चुका है उसकी ट्रीटमेंट आपने कराई है तो भी आपको ये हो सकता है। तो अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, देखिए ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस जो है दिस इज क्वाइट पेनफुल और इसके लिए आपको एनेस्थेटिक जो है वो देने पड़ते हैं। इसकी जो मेजर जो डायग्नोस्टिक है तो वो तो बोन मैरो बायोप्सी से होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपकी हिप बोन से जो है अंदर इंजेक्शन एक इंसर्ट करके जो है आपके अंदर से जो है बोन मैरो जो है थोड़ी सा लिया जाता है और फिर उसका टेस्ट करके पता चला जाता है कि भाई ल्यूकीमिया है या नहीं है। इसके अलावा एक्सरेज से भी कुछ हेल्प मिल सकती है और ब्लड टेस्ट से भी कुछ पता चल सकता है कि भाई ल्यूकीमिया है या नहीं, लेकिन एग्जैक्ट जो डायग्नोसिस है वो बायोप्सी से ही होती है।